नमस्कार दोस्तों। ऐसा क्या करें सुबह उठकर जो कि एंड टाइम तक करते रहें, एंड टाइम तक नहीं बल्कि 1 वर्ष तक करते रहें और लाइफ में पैसा ही पैसा। ऐसा क्या शेड्यूल बनाएं जिसे फॉलो करके हम लोग बहुत कुछ करें, छोटा मोटा नहीं बल्कि बिजनेस के बारे में आज बता रहा हूँ। बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, बहुत बड़े अपने अपने काम को प्रोग्रेस दें। अपने हर काम पर आप लोग प्रोग्रेसिव बने। ऐसा क्या शेड्यूल है, ऐसा क्या करें सुबह उठकर, यानी कि ऐसा क्या सोचें या फिर क्या करें या फिर किस चीज़ की स्टडी करें जिससे आप लोग बहुत कुछ लाइफ में कर पाओगे। जी हाँ फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है रमन और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। इस चैनल पर हर आपको वो इम्पोर्टेंट बात बताई जाती है जो बेसिक लाइफ के लिए होती है, जो बेसिक लाइफ में आगे बढ़ने के लिए होती है। वो बात यहाँ पर मैं सजेस्ट करता हूँ अपने माध्यम से और आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग एक नए नए बिजनेस को खुद से क्रिएट कैसे कर सकते हैं। हालांकि आप लोगों ने धीरू, अंबानी, अडानी जैसे लोगों को देखा ही होगा जिनके खुद के एक बिजनेस सोर्स हैं जो आजकल ऑल इंडिया में पॉपुलर हैं। अब आप लोगों को बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, फुल वॉच करना है। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या आप लोगों को करना चाहिए जिससे आप लोग भी आगे बढ़ सकें। यानी कि आप लोगों की कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है जिससे कि आप लोग खुद को दिखा सको कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मेरे पास ये है वो है। जैसा कि मैं एक क्रिएटर हूँ और मैं एक बड़ा क्रिएटर बन जाऊँगा अगर आज से मैं जो है लगातार मेहनत करता रहा तो। हालाँकि मुझे कुछ दिन हो गए हैं वीडियो बनाते-बनाते, लेकिन आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आज से ही आपको बता रहा हूँ। आज से आप लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हो, तो इसे सबसे पहले आप लोग ड्रॉप में डाल लीजिएगा और इसे ड्रॉप करिएगा, यानी कि इस वीडियो को किसी न किसी तक शेयर करिएगा जिससे कि ये वीडियो आप तक ऑल ऑफ लाइफ टाइम तक बना रहे। जब आप लोगों के पास ये लाइफ टाइम तक बना रहेगा, तो आप लोग 2 वर्ष में देखोगे कि मेरा भी पेमेंट आ रहा है। आखिर मैंने क्या किया है? मैंने एक नियम, एक शेड्यूल को फॉलो किया। तो वही शेड्यूल आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ और वही शेड्यूल जो आपको अच्छी पेमेंट दिला पाएगा, अच्छी प्रोग्रेसिव बना जाएगा, अच्छी अच्छी राह पर ले जाएगा। मेरी कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो आप लोगों को अट्रैक्टिव ना लगे। हालाँकि मैं हमेशा से ही यही वीडियो बताता हूँ, यही वीडियो में बताता हूँ कि आप लोग भी क्या-क्या सोर्सेस अपनाएँ जिससे आप लोगों के पास खुद का एक बिज़नेस हो, खुद का एक बड़ा-सा कुछ हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड बिज़नेस का ही सोर्स हो। तो आज मैंने इस थंबनेल में, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, कि ऐसा हम सुबह उठकर क्या करें डेली जिससे हम लोग भी एक आम आदमी से कोई बड़े इंसान बन जाए, यानी कि एक रिच मैन बन जाए। हर किसी के मन में ये ख्याल रहता है। तो अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो, मान लीजिए आप लोगों ने इंटरमीडिएट स्टडी को उत्तीर्ण कर लिया है। अब आप लोगों के लिए एक नया रास्ता आता है, वो आता है जॉब से रिलेटेड। क्या आपको जॉब करना चाहिए या फिर आपको बिजनेस करना चाहिए, खुद का या फिर बिजनेस करना चाहिए। मान लीजिए बड़े बड़े बिजनेस के सोर्स से रिलेटेड कोर्सेज कराए जाते हैं जिसे डिग्री भी कहते हैं। अब उन डिग्री में से आप लोगों को किस डिग्री का सिलेक्शन करना चाहिए जिससे आप लोग भी कुछ अच्छा अपना बिजनेस कर सकें उसके ज़रिए। हालाँकि अगर आपके पास एजुकेटेड हो और आपके पास कोई डिग्री है तो आप लोगों की काफ़ी अच्छी इमेज रहने वाली है। अगर वहीं आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आपकी इमेज थोड़ी डाउन हो सकती है, लेकिन आप लोग फिर भी पैसा उतना ही कमा पाओ। ये मैनेज नहीं करता कि आप लोग एक स्टडी के सोर्स से रिलेटेड हो या फिर आप लोगों के पास हर कुछ वो सोर्स है जो शायद स्टडी में होना चाहिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बड़े बड़े इंटरमीडिएट या फिर बड़े बड़े डिग्री ग्रेजुएशन वाले लोग भी आजकल मारे मारे फिर रहे हैं। ये लोग आप लोग देख सकते हो, ये उदाहरण है एक इंडिया का। इंडिया में कभी भी आप लोगों को कोई सक्सेस नहीं मिला होगा जिसने स्टडी की होगी, वो 5 या 6 हज़ार की नौकरी से अप्रॉक्स नहीं जा सकता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ शेड्यूल लेकर आएँगे, आप लोग उस शेड्यूल को फ़ॉलो करिएगा। अब मैं अपने उस शेड्यूल के बारे में बताता हूँ, उसके बाद एक बिज़नेस के बारे में बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला।
अब आप लोगों को वीडियो को फुल वॉच करनी है। आप लोग 8 या 9 या 10 बजे उठते हो सुबह, ये हर इंसान की कमी है। मान लीजिए आप लोग 8 या 10 बजे उठते हो, शाम को 7 या 8 बजे सो जाते हो, तो आप लोग ये सजेस्ट करिएगा, ये खुद में ही ऑपरेट करिएगा कि आप लोग कर क्या रहे हो। आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है टाइम, वो कितना हो रहा है। व्हाट स्पेंड योर लाइफ एंड टाइम इन द फ्यूफिल्स। आप लोग फ्यूफिल्स में कितना टाइम शेयर कर रहे हो। मान लीजिए 1 घंटा अपनी फैमिलीज में शेयर कर लेते हो, लाइक बातें करते हो। मान लीजिए 1 घंटा अपने खेल कूद या फिर 2 घंटे भी निकाल देते हो, मैच खेलते हो, कहीं क्रिकेट, कहीं वॉलीबॉल, सब कुछ XYZ। फिर भी आपके पास 24 घंटे में से आप लोग एक नॉर्मल नींद लेते हो 8-9 घंटे की। मान लीजिए आपके 12 घंटे चले गए, फिर भी आपके 12 घंटे शेष बच जाते हैं, जिसमें आप लोग बिल्कुल ही फ्री रहते हो। अब फ्री रहना ही आपकी कमी है। जब आप लोग फ्री हो, मान लीजिए उसमें से 2 घंटे का आपने रेस्ट मार लिया, और ये एक्स्ट्रा रेस्ट है। ये एक्स्ट्रा रेस्ट वही करते हैं जो लोग सक्सेस होते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग सोचो खुद। मैं हमेशा नहीं बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना है। कुछ आइडियाज जनरेट किया करो। जैसा कि मान लीजिए हमारे आसपास, यानी कि एनवायरमेंटल में जो हमारा वातावरण है, उसमें काफ़ी लोग रहते हैं, और कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी आप लोगों को मिल जाएंगे 2 से 3, जो कुछ ना कुछ वर्क भी करते नज़र आएंगे। लाइक कोई ठेला लगाता है फल फ्रूट्स का, लाइक कोई टिक्की या फिर मोमोस या फिर फिंगर का ठेला लगाता है और अपनी बिजनेस को करता है। वो एक बिजनेस की कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट भी रहता है और काफ़ी कम इनकम भी रहती है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को देखकर इस वीडियो को मैंने बनाया है और आप तक पहुंचाने वाला हूं। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मेरे पास पैसा ही पैसा हो जाए। हर एक बात को आपको ध्यान से सुनना होगा, तभी आप लोग समझ पाओगे कुछ। अब आप लोगों को आज से मैं बता रहा हूँ, अपना अपना अनुमान बता रहा हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ, अपना यूट्यूब का अनुभव बता रहा हूँ, जो मैंने यूट्यूब पर मेहनत की है वही बता रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आप लोगों को डेली 5 बजे उठना है, ठीक है। 5 बजे उठकर आप लोगों को सिर्फ 5 बजे उठे, और कुछ कोई भी कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं लेना। ये सोचना कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए जो आज तक इंडिया में बना ही नहीं हो। यानी कि कोई एक ऐसा नाम निकालिए जो आज तक लिया ही गया ना हो। जैसे मान लीजिए किसी किसी ने नाम लिख दिया फिंगर। आज की दुनिया में कितनी फिंगर पॉपुलर हैं, जो सॉस से खाते हैं लगाकर, आलू के चिप्स होते हैं वो, वही। तो उसका नाम, उसकी खोज किसने की थी, यही माइंड में लेकर चलना है आप लोगों को। आप लोग सक्सेस हो जाए। अब आप लोग कुछ ऐसा ढूंढ के निकालिए जो शायद है काफ़ी टेस्टी हो, काफ़ी टेस्टी रेसिपी हो आपके लिए। यानी कि इतनी टेस्टी हो जो आप लोग बाज़ार में लगाओ कि ये नया चीज़ क्या आया है, लोग आकर से तुम्हें अट्रैक्टिव होंगे और आपके पास आएंगे कि ये क्या नया चीज़ आया है बाज़ार में, मार्केट में, इसे तो ज़रूर खरीदना चाहिए। अब मान लीजिए कोई आपने एक नया अनुमान लगा लिया, कोई आपने नया रेशियो लगा लिया, तो आप लोगों ने कोई एक आइडिया खुद से जनरेट कर लिया है, जिसमें आप लोगों ने क्या किया। आप लोग 5 बजे उठे और आप लोगों ने सोचा कि इसमें तो आलू पड़ जाता है, इसमें तो ये पड़ जाता है। तो कुछ ऐसा सोचें जिसमें पड़े तो सब, मसाले सब पड़े, लेकिन उसका नाम अलग हो। चीज़ वही हो, टेस्ट वही हो, लेकिन नाम अगर आप लोग चेंज करके बेचोगे तब भी आपकी इनकम है, तब भी आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। अब आप लोगों को एक नया नाम देना है, वो आप लोग खुद सोचिए, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। मैं वही चीज़ बता सकता हूँ जिसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सको।
मैं खुद मैं खुद आइडिया जनरेट करता हूँ, तो मैं आपको क्यों बताऊँ, मैं खुद ना कर लूँ ये काम। लेकिन मुझे अपनी वीडियो के लिए ये सब करना पड़ता है, ये सब बताना पड़ता है। अब आप लोग खुद से ही सोचिएगा कि हमें ऐसा क्या आलू जो है, आलू का क्या ऐसा नाम बनाना चाहिए, क्या उसकी आइडियाज़ निकालनी चाहिए जिसमें एक नई चीज़ ऐड की जाए और उसका नाम ही चेंज हो जाए, स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, सब कुछ चेंज हो जाए, उसका स्वाद अलग हो जाए और आप लोग भी वो बिजनेस में सक्सेस हो जाओगे। तो मेरा यही कहना है आपसे, रुपए तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन किसी को ये आइडियाज़ नहीं मालूम है कि क्या करें जिससे पैसा आए। क्योंकि ऑलरेडी ही उन चीज़ों को सिलेक्शन हो चुका, उन चीज़ों पर काफ़ी लोग आपको पहले से ही एक्टिव मिलेंगे, तो आप लोग कैसे कर लोगे ये सब, आप लोगों के बस की बात नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ, एक खुद की सोच से चलिएगा, कभी भी दूसरे की सोच की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। मान लीजिए एक टीचर पढ़ा रहा है 5,000 की सैलरी में और वो आपको पढ़ा रहा है, तो आपके लिए कितना बुरा लगता है कि इसकी 5,000 है, तो शायद कब तक मैं इसके पास पढ़ूंगा तब इसका पद ले पाऊंगा, यानी कि तब इसकी श्रेणी इसकी इसके बराबर मेरी जो इनकम हो पाएगी। अब उसे 5,000 मिल रही है, आप लोग 2 साल से उसी के पास पढ़ रहे हो। अब उससे कभी पूछा है कि तुम्हें क्या मिल रहा है, किस बात के लिए आप लोग पढ़ा रहे हो? वो तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस एजुकेशन का क्या फ़ायदा है जिसमें सिर्फ 5,000 रुपये मिल रहे हैं महीने के, और 4 से 5 घंटे या 8 घंटे इन्वेस्ट हो रहे हैं। बताओ आप लोग क्या स्टडी के सोर्स को पसंद करोगे? और वहीं मैं एक बिजनेस की बात करूं, एक आम इंसान गरीब जिसे शायद है जोड़ घटाए भी नहीं आते हैं, उसे सिर्फ यही मालूम है 20 रुपए की एक बेचना है टिक्की, 20 रुपए की एक बेचना है, बस 40 हो गए। वो भले ही किसी दूसरे व्यक्ति को बैठा ले होता है जो उसके पैसों को काउंट करता है। बस क्या अंतर क्या है, उसके दिन में अगर 100 बंदे भी आ जाते हैं तो उसका 2,000 का काम हो गया। 100 बंदे भी आ जाते हैं, 2,000 का काम हो गया। अब उसकी दिन की 2,000 की सैलरी, और वही वो पड़ा हुआ व्यक्ति जो 5,000 महीने में कमाता है, तो उसकी दिन की क्या होगी? 5 31, यानी कि लगभग, मैं एक छोटा सा अनुमान बताता हूँ, तो उसकी 100 150 या 200 रुपये दिन की इनकम है। कितना कम अमाउंट है 100 150 रुपये दिन का कमाना। 8 घंटे बर्बाद हो रहे हैं, उससे बढ़िया कोई खेत में काम कर लो, उसमें ज़्यादा मिल जाएंगे। एक स्टडी का ये सच है, स्टडी करके कोई भी सक्सेस नहीं होता है, बल्कि वो अपने पैरों तले गिर जाता है। यहीं अगर इंटरमीडिएट के बाद अगर आप लोग कोई डिग्री कोर्स करते हो तो आपके काफ़ी चांस रहते हैं अप्लाई करने के, आप लोग लाखों में कमा सकते हो, ये सोर्सेस बहुत ही अच्छा है। हालांकि आजकल के ज़माने में डिग्री की काफ़ी अच्छी वैल्यू है और वैल्यूबल है और रहेगी, क्योंकि आने वाले कल में कोई भी इंटरमीडिएट को सीधे तौर नहीं देखेगा, यानी कि उसे नकार देगा बिल्कुल कि ये कुछ नहीं, इंटरमीडिएट यानी कि मिडिल क्लास का है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप लोगों के पास एक बड़ी डिग्री नहीं है तब तक आप सक्सेस नहीं हो। अगर आप सक्सेस होना चाहते तो आप लोगों को बिजनेस मैन बनना चाहिए, बिजनेस मैन बनना चाहते तो आपके पास माइंड होना चाहिए। माइंड भी नहीं है तो आप लोग सिंपल इंसान रहोगे, और यही आपके उसूल रहेंगे, और आप लोग सिंपल ही इंसान बनकर रह जाओगे, आगे कुछ नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ ये। तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझसे हमेशा जुड़े रहो। कम से कम मेरी बातों को तो आप लोग सुनोगे, कुछ आइडियाज़ तो मेरे साथ साथ लगाओगे, कम से कम एक्टिव तो रहोगे कि हाँ ये कुछ कर रहा है नया काम, तो मुझे भी इसके साथ करना चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए। आपको कोई नए आइडियाज़ आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं अपनी पर्सनल ईमेल एड्रेस दे दूंगा जहां पर आप लोग पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। और आपके पास अगर कोई जॉब या सॉरी कोई अगर आपके पास कोई भी सोर्स है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नई रेसिपी आपने बनाई है, जैसे कोई नया आइडियाज़ निकाला है जो आज तक इंडिया में बना ही ना हो, उसे तैयार किया है, तो उसे वायरल करने में सिर्फ मेरा हाथ रहेगा।
मेरा चैनल अभी छोटा है, मेरा जब बड़ा चैनल हो जाएगा तो शायद मैं उस वीडियो को डालूँगा, मेरी वीडियो भी वायरल होगी प्लस ऑल ऑफ इंडिया में वो सर्वोपरि हो जाएगी, यानी कि सभी को दिखेगी और सब लोग उसे फॉलो करेंगे। जब वो फॉलो कर लेंगे लोग उस वीडियो को, तो उसी प्रकार से दुनिया चलने लगेगी। जैसे फिंगर्स का सोर्स आया था खाने वाला, ईटिंग फूड है, लेकिन वो फास्ट फूड है, उसे अवॉइड ही करना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कोई ऐसा ऑर्गेनिक फूड से बनाने वाले हो जो शायद है इंसान के ऑर्गन्स पर कोई भी इफेक्ट ना डाले, तो शायद है वो एक इम्पोर्टेंट होगा सभी के लिए, ऑल ऑफ इंडिया। तो आप लोग आइडियाज़ जनरेट कीजिएगा, मैं आपका वेट करूंगा कि कब मेरे पास ऐसा कमेंट आए कि आप लोग एक नया आइडिया जनरेट करके लाओ मेरे लिए और मैं उस पर वीडियो बनाऊं। मुझे आप लोग खुद सजेस्ट किया करोगे कि भाई तेरे को किस प्रकार की वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं उसी प्रकार से वीडियो बनाने लगूंगा। तो बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी।